सीजन 2 पार्ट 9 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है माकोटो को, जो कि लो के सामने खड़ा होता है। तभी पीछे से शिकी आते हुए कहता है क्या मास्टर हम हीरो को बचाना शुरू करें। माकोटो कहता है कि हाँ, हमें पहले हीरो को बचाना होगा। माकोटो शिकी को ये भी कहता है कि बात करते हुए मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, वरना उन लोग को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। शिकी कहते है कि ठीक है, मैं आपको मास्टर बुलाऊंगा और आप मेरे को लार्वा बुलाना। माकोटो कहता है कि ठीक है। अब वो लो से फाइट करने के लिए आ चुका होता है। लो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मगर देखने से लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो। पर मगर तो ये माकोटो को पीछे से हिबिकी कह रही होती क्या तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे दुश्मन। और माकोटो हिबिकी की आवाज सुनता है, उसे यकीन हो चुका होता है कि हिबिकी माकोटो के वर्ल्ड से ही है। माकोटो कहते हैं कि हिबिकी आखिरकार इस वर्ल्ड में कर क्या रही है और ऐसे उन्होंने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। माकोटो वॉइस चेंजर का यूज करता है अपने सूट के और वो लोगों को कहता है मैं यहाँ पे हीरो को बचाने आ रखा हूँ। गॉड से कहने पर जो डीमन है वो 4 स्टार को अबेंडेंट कर देंगे और उसके बाद नॉर्थ की तरफ रिट्रीट कर देंगे और तुम लोग टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाओगे। और जो लो होता है माकोटो के आर्मर को देखने के बाद कहता है आखिरकार क्या इसके पास कोई एंशिएंट वेपन है और हम नहीं जानते गॉडेस के पास कौन कौन से भी ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। माकोटो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा कोई भी ह्यूमन पीछा नहीं करेगा। लो कहता है कि मैं ऐसे नहीं करने वाला, मैं बस अभी के अभी यहाँ पे हिबिकी को मार दूंगा, अगर तुम भी बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। माकोटो कहते है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऑलरेडी मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं हिबिकी को बचाऊंगा। लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें और हीरो को यहीं पे दोनों को मार दूंगा और मैं तुम्हें बता दूं लड़ाई शुरू करने से पहले मेरा नाम लो है। पर मैं माकोटो लो से कुछ नहीं कहता और वो चुप रहता है। लो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये दूसरी बार हो रहा है जब किसी ने मुझे अपना नाम नहीं बताया है। पहले वो व्हाइट वॉरियर, अब तुम। वो नेबल की बात कर रहा होता है और वो कहता है कि जो हीरो है उसे हमेशा कोई ना कोई बचाने आ जाता है बीच में। ऐसा कहते हुए लो माकोटो के ऊपर पंच करता है, पर मेगा माकोटो इजिली उसके पंच को ब्लॉक कर देता है अपने हाथों से। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक होते हैं। माकोटो हिबिकी से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा। हिबिकी कहती है कि ठीक है, पर मगर जो लो है उसे ताकत के मामले में चैलेंज मत करना, लो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी लो माकोटो को दूसरा पंच मारता है, पर मगर माकोटो उसके वाले पंच को भी रोक देता है। लो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है माकोटो से और कहता है कि तुम्हारे पास बस 2 हाथ है और मेरे पास 4, तुम मेरे बाकी हाथ से कैसे बचोगे। ऐसा कहने के बाद वो माकोटो के पंच करके उसे दूर उड़ा देता है। माकोटो सेफ लैंडिंग करते हुए कहता है अरे यार तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और घूमते माकोटो से एक लात मारता है, पर मगर लो उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पीछे हो चुका था। ये देखने के बाद माकोटो लोगों कहता है अभी जो मैंने तुम्हारे लात मारी इससे मैंने एक ड्रैगन तक को हरा रखा है। सही हुआ कि तुमने डिसीजन ले लिया मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए, वरना तुम अभी तक हार चुके होते। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि अरे वाह तुम इतने ताकतवर हो, मुझे लगता है कि हिबिकी से ताकतवर तुम होंगे और मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तुमसे फाइट करने के लिए। यहाँ पे हिबिकी और बाकी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार ये लड़का है कौन, भले ही ये काफी ज्यादा ताकतवर है पर मगर इसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी वहाँ पे शिकी आते हुए कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, जो मेरे मास्टर ने मदद की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे मास्टर के रास्ते के बीच में आओगे। जो लो है वो मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शिकी बोलता है हिबिकी से क्या जो ये तुम्हारी स्वॉर्ड है तुमने कुज़ुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से खरीदी है। हिबिकी शिकी को हाँ करती है और कहती है क्या तुम उस जगह को जानते हो। शिकी कहते हैं कि हाँ मैं उस जगह को जानता हूँ, दरअसल मैंने वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे और मैंने मॉन्स्टर्स को विंड स्प्लिट को खिला दिया था। जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो मेरे एक्सपेरिमेंट के मटेरियल से बन रखी है, इस वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। हिबिकी पूछते कि आखिरकार तुम हो कौन। शिकी बोलता है मेरा नाम लार्वा है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पर और मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। इसे देखने के बाद जो शिकी होता है हिबिकी और उसके दोस्तों के ऊपर बैरियर बनाया था और कहता है कि उससे हिलना मत, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों और तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि गॉडेस के एग्रीमेंट में सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी लिखी थी ना कि तुम्हारे दोस्तों की। जब तक हीरो सेफ है हमें फर्क नहीं पड़ता उसके दोस्तों या फिर बाकी लोगों को क्या होता है। यहाँ पे हमारी लड़की पूछ रही होती कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि अंदर ही रहना, मैं तब तक इन मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। अभी उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे बोलने के लिए। पर मगर जो वुडी होता है उन्हें शांत कराते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, क्या जो ये लोग हैं तुम इन्हें भी अपना दुश्मन बना लेना चाहते हो। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा दुश्मन है तो चुपचाप बैठो, उन्हें अपना काम करने दो। तभी हिबिकी कहती है कि मुझे अपनी ताकत दिखाओ और जो शिकी होता है तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनके अटैक को डॉज करता है और अब पीछे आ चुका था, जहाँ पे मॉन्स्टर कहते हैं कि लीच कहीं के पीछे हट जाओ। शी कहता है क्या लीच, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे जो मॉन्स्टर है वो हमारे गाँव में काम करा करते हैं, इवन तुम उनसे भी कमजोर हो। उन दोनों मॉन्स्टर्स को गुस्सा आ चुका है। शिकी बोलता है दरअसल मैं फॉर्मल लीच हूँ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फॉर्मल लीच की ताकत क्या होती है। शिकी पावर अप करता है, उसकी पहली अंगूठी टूटती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते हुए उसकी 5 अंगूठियां टूट चुकी होती है और कसम से जो इसका पावर अप होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। शिकी कहते हैं अरे बस बहुत हो गया, तुम लोग के लिए इतना ही काफी होगा और एकदम से वो जमीन के अंदर से 2 बड़े बड़े पिलर निकाल के उन लोगों को हवा में टंगा देता है। पर मगर इस दिन मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, वो शिकी के ऊपर फिर से अटैक कर पाते उससे पहले शिकी फायर अटैक करता है और उन्हें जला देता है।
शिकी मॉन्स्टर को ऐसे थ्रेट दे रहा होता है जिन्हें कि वो कभी ना भूल पाए। शिकी कहते हैं कि चिंता मत करना, जो तुम दोनों की जान है अब से वो मेरी होती है, इसे मैं जब चाहे जैसे चाहे वैसे यूज करूंगा। माकोटो शिकी की फाइट देख रहा होता है पीछे मुड़ने के बाद और कहते हैं कि शिकी तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। माकोटो का ध्यान बढ़ चुका होता है जहाँ पर पीछे से लो उसके ऊपर पंच करके उसे पीछे कर देता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, इस फाइट में ध्यान दो। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये फाइट है इतनी ज्यादा इजी होने वाली है? माकोटो कहते हैं कि नहीं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तुम मेरे स्किल्ड हो। लोग कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तुम्हारी कोई सी भी ट्रिक या फिर तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। माकोटो कहते हैं अरे मुझे छोड़ो, पर मैं जो तुम्हारे साथी हैं वो मर रहे हैं, क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं? लोग कहते हैं कि एक वॉर के बीच में हर किसी का मरना जायज बात है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम पक्का मारे जाओगी। और ऐसा कहने के बाद माकोटो के ऊपर काउंटलेस हमले करने लग जाता है अपने इन्फिनिटी गाउंटलेट से। माकोटो कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम रिट्रीट नहीं करने वाले ना? लोग कहता है कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा और ना ही मैं इस लड़ाई को ज्यादा लंबा खींचने वाला हूँ। ये सुनने के बाद माकोटो शिकी को कहते हैं कि हाफ ओपन 7। शिकी कहते हैं कि ठीक है मास्टर। यहाँ पे लोग कहते हैं क्या तुम अपने दोस्त से मदद मांग रहे हो? माकोटो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस मैंने उसे ये कहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम बाय करके दो। लोग कहते हैं क्यों, क्या तुम फेयर फाइट नहीं करने वाले? माकोटो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, जो मेरा मिशन है वो बस हीरो को बचाना है और फोर स्टेला को वापस लेना है। शायद से मुझे फ्यूचर में किसी से फाइट करनी पड़ जाएगी तो मैं तुम्हें फालतू में अपना अटैक्स और अपनी टेक्निक को नहीं दिखाने वाला। लोग कहते हैं इसके मन में चल क्या रहा है, क्या ये फ्यूचर में हीरोज के साथ फाइट करने वाला है? माकोटो तभी अपने सूट के साइलेंट किलर को ऑन कर लेता है। माकोटो के सूट में से कुछ चीज निकल के बाहर गिर जाती है। हिबिकी भी उसे देख लेती है। माकोटो कहते हैं ये सही नहीं है। एकदम से माकोटो लोग के ऊपर 2 बम से अटैक कर देता है और जो सारी मिसाइल होते हैं लोग के जाके लग जाती है, क्योंकि लोग ने इससे पहले आज तक ट्रैकिंग मिसाइल के बारे में नहीं सुना होता। लेकिन लोग के ऊपर उसका भी कुछ वर्क नहीं हो रहा होता तो माकोटो उसके ऊपर कुछ नकल्स का यूज करता है और वो लोग की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। लोग भी हैरान होता है और वो कहते हैं ये मेरी हार्ड स्किन के अंदर कैसे घुस सकता है? माकोटो कहते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? और जो उसका सूट होता है खुद से एंकल थ्रोवर को सिलेक्ट कर लेता है और जो वो एंकल होता है लो के कंधे की तरफ जाके घुस जाता है, जहाँ पर माकोटो से अपने पास खींचता है, उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है और जो मुक्का होता है काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे लो के मुंह से खून निकलता है और वो लड़खड़ाने लग जाता है। माकोटो कहते हैं कि यही काफी ज्यादा अच्छा मौका है और वो लो को खत्म करने जा रहा था, पर मगर लो काफी तेजी से रीजनरेट हो जाता है। माकोटो को भी इस बात का पता चल चुका था तो माकोटो के लात मार पाता उससे पहले माकोटो हवा में उड़ने लग जाता है। लो कहते हैं क्या ये उड़ भी सकता है? माकोटो जेट की का यूज करता है और वो लो के अटैक कर देता है, पर मगर माकोटो की जो लात होती है वो थोड़ी मिस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लो को उससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जहाँ पे उसका पेट आधा कट चुका था। माकोटो जब पीछे मुड़ता है वो देखता है लो ऑलरेडी रिकवर कर चुका था और लो ने उसके ऊपर हमला भी कर दिया होता है और वो माकोटो को उठाता है और जमीन में 12 पटक के उसके ऊपर पंच करने लग जाता है। हिबिकी ये देखने के बाद कहती कि जो तुम्हारे मास्टर है वो खतरे में है। शिकी कहते कि ऐसी बात नहीं है, मास्टर कभी खतरे में हो ही नहीं सकते। और जो माकोटो ने थोड़ी देर पहले शिकी को अटैक करने के लिए कहा था वो उसने शुरू कर दिया होता है, जहाँ पे आसपास काफी सारी गैस निकलने लग जाती है और वो जो गैस होती है किंगडम के कोने कोने पहुंच चुकी होती है। शिकी कहता है कि ये वीकलिंग गैस है, इसे यूज करने के बाद जो हमारे अपोनेंट हैं उनकी ताकत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और ऐसा करने के लिए मेरे को मेरे मास्टर ने कहा था, इसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर को शुक्रिया अदा करना होगा। पर मगर जो लो होता है उसने माकोटो को कुछ ज्यादा मारा था, लेकिन माकोटो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसको एक भी खरोच नहीं आई थी। लो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या तुम अभी भी खड़े हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं? माकोटो कहते कि मेरे को तुम्हारे पंच से थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा है, पर मगर इतना चल जाएगा, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ तुम काफी ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर रहे हो। लोग कहते हैं वो तो होना ही था, पर मगर अगर सर्कमस्टांसेस से नहीं होते तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करके एंजॉय करता। एकदम से लोग बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाने लग जाता है और जो उसकी आवाज होती है कहीं गुना दूर तक जा रही थी। माकोटो भी चौंक चुका होता है, वो पूछता है कि तुमने क्या करा? वो बताते कि जिन सोल्जर से मैं टेलीपैथी के थ्रू बात नहीं कर पा रहा था मैंने उन्हें कह दिया कि वो कुछ यूज करे और मैंने उन्हें ये यूज करने के लिए कहा है और दरअसल मैंने ये चीज नेबल से सीखी है। सभी उसके जो फ्रेंड होते देखने के बाद शॉक हो चुके होते कि वो रोज साइन है, क्योंकि मरने से पहले नेबल ने भी इसका ही यूज करा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। माकोटो को इसके बारे में नहीं पता होता और शिकी उससे बताता है कि दरअसल एक रोज साइन है जो कि पावर को इनहेंस कर देता है, ये यूजर को बेइंतहान पावर देता है पर मगर बदले में उनकी सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन देखने से मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इसे मॉडिफाई करा है। लोग कहते हैं कि जो तुम्हारी एबिलिटी है वो तो काफी ज्यादा कमाल की है लीच। माकोटो लो से कहते हैं कि तुमने इसे अपने सोल्जर्स को भी दिया है। लोग कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, दरअसल इस बैटल से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा, मेरे साथ तुम लोग भी मरोगे। इसका यूज करके मेरे साथी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और वो सारे इंसानों को खत्म करके रख देंगे। चलो अब देखते हैं कि रोना ने इसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट करा है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ इसे यूज कर रहा हूँ। और ऐसे कहते साथ वो उसे तोड़ देता है, जहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने लग जाती है। लो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। लो माकोटो की तरफ देखता है और वो कहते हैं कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि छोटी चीज
बीच में इतनी ज्यादा ताकत थी, तो चलो आओ और मेरे से फाइट करो। वुडी कहते हैं काफी ज्यादा बेकार है, अगर बाहर खड़े हुए सोल्जर्स ने इसका यूज कर दिया तो हम सभी और जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। चिया कहती कि तुमने ठीक कहा, सभी लोग बाहर जा रहे होते हैं उन सभी की मदद करने के लिए, पर मगर तभी शिकी उनका रास्ता रोक देता है बैरियर बना के और कहते कि वहीं पर रुक जाओ। तभी सभी लोग शिकी से कहते कि प्लीज इस बैरियर को हटा दो, हमें बाहर जाना होगा, हमें लोगों की मदद करनी है ताकि जो डीमन है इस सिटी पे भी कंट्रोल ना कर लें। शिकी कहते कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग क्या कह रहे हो, पर मैं मुझे माफ करना, मेरी ड्यूटी है कि हीरो को प्रोटेक्ट करना। हिबिकी कहती कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी लोग भी कहते कि हाँ तुम चिंता मत करो, हम हीरो को प्रोटेक्ट करेंगे, और वैसे भी हम इस सिटी के चप्पे चप्पे को जानते हैं। और वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं शिकी से, पर मैं जो शिकी होता है उन्हें इन सभी के अंदर माकोटो के स्टूडेंट दिखाई दे रहे होते हैं। तभी शिकी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग को बाहर जाना है तो इस बैरियर को खुद से तोड़ लो और उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। शिकी हमें बता रहा होता है जो एक्वा और एरिस का बैरियर था, उस बैरियर से शिकी ने इंस्पिरेशन लेकर इस बैरियर को बनाया है। और वो यहाँ पे सभी को कहते हैं कि अगर तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ पाए तो तुम लोगों को कैसे बचाओगी। हिबिकी कहती है कि मुझे ये बताओ, अगर हमने इस बैरियर को तोड़ दिया तो तुम हमें नहीं रोकोगे ना। शिकी अपने मन में कहते हैं कि मैं देखूंगा। ऐसा कहने के बाद जो एकदम से हिबिकी होती है बैरियर के ऊपर हमला कर देती है। उसे लग रहा होता है कि जो वो बैरियर है वो उसे तोड़ देगी, पर मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे वो बैरियर नहीं टूट रहा होता और वो नीचे बैठ चुकी होती। उसे ऐसे देखने के बाद उसके साथी उसके पास आ रहे होते हैं, पर मगर हिबिकी के मन में चल रहा था कि नहीं, मैं इस बैरियर को तोड़ के रहूंगी, मैं इसे तोड़ सकती हूँ, मैं एक हीरो हूँ, तो मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ, मुझे और ताकत की जरूरत है। पर मगर एकदम से हिबिकी अपना आप को कहीं और पाती है और उसके पास एक आवाज आती हुई कहती कि वेलकम ट्रैवलर बिटवीन वर्ल्ड्स में। हिबिकी की आवाज सुनने के बाद थोड़ी शॉक होती है। वो कहती कि तुम कौन है। वो आवाज कहती है इसका आंसर मैं कैसे दूं, हम पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं। हिबिकी कहती कि मुझे माफ करना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे से बातें मांगना, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो आवाज सुनने के बाद कहती कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर है और तुम्हारी बॉडी वहीं पर है। भले ही हम यहाँ पे काफी देर से बात कर रहे हैं, पर मगर तुम्हारी वर्ल्ड में टाइम बहुत ज्यादा धीरे बीतेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें हुआ क्या था। चलो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो हिबिकी तुम दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आई हो और तुम इस वर्ल्ड की हीरो हो। हिबिकी कहती क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहते कि हाँ, जो तुमसे पहला हीरो तोमोकी है वो भी यहाँ पे आ चुका है और तुमने ये हक को खुद ही अर्न करा है मेरे से बात करने का। हिबिकी कहती क्या इसका मतलब ये है कि मैं और ताकतवर बन जाऊंगी। वो आवाज कहता है कि इसका रास्ता तुम्हारे अंदर ही छुप रखा है, पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका आंसर हाँ है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम्हें मुझे उसके आंसर देने हैं, पर अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन के आंसर तुम्हें ऐसे लगेंगे कि उसका कोई आंसर है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि तुम कौन सा कलर हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद के सीन को कि वहाँ से एक तारा गुजरता है और वो आवाज ही भी की कहती है शुक्रिया, मुझे तुम्हारा आंसर मिल चुका है और तुम्हारा जवाब भी। तुम्हारा जो कलर है वो ब्लैक है और ये सबसे हायर रैंकिंग कलर होता है। जो दूसरा हीरो था उसका भी कलर यही था। गॉड कभी ब्लैक को एक्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अटैक, डिफेंस, हीलिंग और सपोर्टिंग मैजिक होता है और इसे ऑल कलर भी कहा जाता है। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी बताऊंगा, पर अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तोमोकी ने पहले अटैक एबिलिटी को चूज कर लिया तो तुम उसे चूज नहीं कर सकती। हिबिकी कहती कि ठीक है, तो तुम मुझे ऐसी एबिलिटी दे सकते हो जो कि वर्ल्ड को कॉन्करर कर सके। वो आवाज कहती कि हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर मगर इसके लिए तुम्हें इस वर्ल्ड की 80% अपनी लाइफ को और अपने सारा माना को मुझे देना होगा। पर मगर हिबिकी कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मुझे ऐसी एबिलिटी नहीं मिल सकती जिससे कि मैं सारे अटैक को डिस्पेल कर सकूं। वो आवाज कहती कि अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद तुम इस अटैक को खुद ही सीख सकती हो। जो तुम्हारे साथ ये लड़का फाइट कर रहा है ये भी डिस्पेल मैजिक को यूज कर सकता है। हिबिकी ये देखने के बाद हैरान होती है और वो कहती कि तुम इस पर्सन को जानते हो। वो आवाज कहती कि हाँ मैं इसे भी जानता हूँ, पर मगर मुझे शक है कि वो यहाँ पे कभी नहीं आने वाला। तभी वो आवाज फिर से कहती कि तुम कौन सी एबिलिटी को चूज करना चाहोगी। जो हिबिकी होती है उसके दिमाग में उसके दोस्त आते हैं और वो आवाज को कहती है क्या मैं अपने दोस्तों की इमोशंस से खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सकती हूँ। वो आवाज कहती है अरे वाह ये तो बढ़िया आइडिया है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट भी रहेगा। ये कहती है तुम मुझे पावर दे सकते हो या फिर नहीं। वो आवाज कहती है हाँ मैं तुम्हें ये एबिलिटी दे सकता हूँ, पर मगर बदले में तुम्हारा मैक्सिमम माना रिडक्शन होगा। हिबिकी इसके लिए मान जाती है। आवाज कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें ये एबिलिटी दे रहा हूँ। जहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, हिबिकी अपनी बॉडी में खड़ी हो चुकी होती है और वो अपने दोस्तों की इमोशन को अपनी ताकत में बदल के एकदम से शील्ड के ऊपर हमला करती है और एक अटैक में से तोड़ डालती है। लेकिन वो इस पावर का यूज करने के बाद थक भी चुकी थी। एकदम से शिकी होता है देख के हैरान हो जाता है कि उसने उस बैरियर को तोड़ डाला। हिबिकी शिकी को कहती कि हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, इसके हिसाब से अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो ऐसे कहने के बाद भागने लग जाते हैं। जो हमारा शिकी होता है रोकने की कोशिश करता है, पर मगर तभी वो आसमान की तरफ देखता है। आसमान से कुछ चमकता हुआ नीचे आ रहा होता है और वो इस बारे में हमारे माकोटो को बता देता है। माकोटो कहते हैं क्या इन लोग के साथ भी अब मेरे को डील करना पड़ेगा। शिकी तुम जाओ और हीरो की मदद करो, इन लोग को मैं संभाल लूंगा। शिकी कहता है कि ठीक है मास्टर। तो माकोटो के मन में चल रहा होता है कि अगर मुझे डीमन के साथ फ्यूचर बनाना है तो मैं यहाँ पे लो और इनके बाकी साथियों को नहीं
नहीं मार सकता। लेकिन माकोटो ऐसा बोल ही रहा होता है, वहाँ पे काफी सारे हमले हो जाते हैं, लेकिन उन हमलों से माकोटो को एक खरोच भी नहीं आई होती। वो लो से कहता है, अरे अरे क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि जो अटैक तो तुम्हारे साथियों ने करे हैं। लोग कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, क्या तुम समझ चुके हो? माकोटो कहते हैं कि हाँ। लोग कहता है जो मेरे साथी हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करा जा सकता। माकोटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, और वो अपने मन में कहता है जो लोग के साथी हैं उससे पहले वो यहाँ पर आए, मुझे लोगों को कमजोर करना होगा। अब जो माकोटो होता है सूट की हेल्प लेता है, उसे पता चलता है कि इस टाइम स्पेल ब्रेकर काफी ज्यादा कामयाब रहेगा, और वो एकदम से लोग की तरफ बढ़ने लग जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन का यूज करता है। तो उसे पता चल जाता है कि लोग किस जगह पे अटैक करना है, और माकोटो को वो रोज साइन दिखाई दे गया होता है। एकदम से लो माकोटो के ऊपर अटैक करता है, पर मगर माकोटो लो के अटैक को डॉज करता हुआ उसके ऊपर स्पेल ब्रेक का यूज करता है और उस रोज साइन को तोड़ देता है। अब लो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। एकदम से वो कहते हैं गुस्से में कि तुमने मेरे साथ क्या करा? माकोटो कहते कि चिंता मत करो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस मैंने तुम्हारा जो रोज साइन था उसे तोड़ डाला। क्या तुम अभी भी मेरे से फाइट करना चाहते हो? पर मगर जो लो होता है अपने घुटनों पे आ चुका था। लेकिन माकोटो आसमान की तरफ देखता है, उसे पता चल जाता है जो सोफिया है वो यहाँ पे आ चुकी है और वो किसी टाइप का इनकांटेशन को परफॉर्म कर रही होती है। लो भी सोफिया को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रही है। माकोटो के माइंड में चलता है कि इनहेंसिंग स्पेल का यूज कर रही है फिर कुछ और, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है स्पेल को बोलते हुए। एकदम से हम देखते जो सोफिया होती है पलक झपकते ही माकोटो के सामने आके उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देती है। माकोटो ने अपनी पूरी कोशिश करी होती है उसके अटैक को डॉज करने के लिए, पर मगर तब भी माकोटो का हल्का सा हेलमेट टूट जाता है। मुझे लग ही रहा था कि इतने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमेशा की तरह तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। माकोटो का अब मास्क टूट चुका होता है, इस वजह से माकोटो ने अपने पूरे सूट को डीएक्टिवेट कर दिया था और वो अपने असली रूप में आ चुका होता है सबके सामने और कहता है कि सोफिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोफिया कहती अरे वाह, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात है कि तुम्हें मेरा नाम याद है। माकोटो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मुझे लगा था कि जो वो सोर्सरर था उसने तुम्हें मार डाला। सोफिया को लग रहा होता है कि माकोटो को याद नहीं है कि वो सोर्सरर वही था। तब सोफिया कह रही होती है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, तो इसका मतलब तुम अंपायर के हीरो से ज्यादा ताकतवर हो। माकोटो कहता है क्या तुमने अंपायर के हीरो को मार डाला? वो कहती कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, दरअसल उसने कुछ मुझे मजेदार दिखाया और मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। माकोटो कहते कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अम्यूज कर दिया है। लेकिन यहाँ पे वो कह रही होती कि मैं नहीं जाने वाली, मेरे और मिस सुरुगी के लिए तुम कुछ ज्यादा बड़े ऑब्स्टिकल हो, हमें तुम्हें मानना ही होगा। माकोटो के माइंड में चल रहा होता है कि ऑब्वियसली जो सोफिया है वो लो से बहुत ज्यादा ताकतवर है, जितना ध्यान मैंने लो से फाइट करने में लगाया था उससे दुगना ध्यान मुझे यहाँ पे लगाना होगा। माकोटो सोफिया की फाइट हो पाती उससे पहले वहाँ पे रोना आ जाती है और वो कहती कि यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। माकोटो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें तो रोज गार्ड में होना चाहिए था। लो कहते क्या ये माकोटो है? रोना हाँ करती है। लो कहते रोना माकोटो ने गॉडेस के साथ एक डील करी है, दरअसल वो किंगडम के हीरो को बचाने की कोशिश कर रहा है और फोर्स्टेला को वो डाउन करना चाहता है और ह्यूमन को वापस देना चाहता है। रोना कहती कि माकोटो मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम गॉडेस के साथ होंगे। माकोटो कहते कि मैं गॉडेस का नौकर नहीं हूँ, बस मैंने उसके साथ एक डील करी है। रोना कहती कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बात डीमन किंग से करवाऊंगी। माकोटो कहते कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं डीमंस की तरफ हूँ। रोना कहती कि ये सब मेरे को इसलिए लगा क्योंकि तुम डीमन और डेमी ह्यूमन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। माकोटो कहते हैं कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो तुमने रोज गार्ड में करा। रोना कहती कि मेरे को लगा था कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी क्योंकि तुम मेरे को ह्यूमन से अटैच नहीं लगते थे, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा सिटी में काफी ज्यादा काम बढ़ चुका होगा। माकोटो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और अपनी बकवास अपने पास रखो। तुम्हारे जितने भी मॉन्स्टर थे मैंने सबको मार डाला और जितने बच गए थे मैंने उन्हें सिटी से भगा दिया। रोना कहती कि मुझे इसके बारे में पता है। माकोटो पूछते क्या डीमन भी सिटी छोड़ के जा चुके हैं? रोना हाँ करती है। माकोटो सोचता है जो सिटी में रहने वाले डेमी ह्यूमंस है जो कि ह्यूमंस को हेट करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने ही मदद करी होगी डीमंस को वहाँ से बाहर निकालने में। तभी रोना कहती कि माकोटो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे डीमन लैंड में तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने में, बस बदले मुझे इतना चाहिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। माकोटो से मना करते हुए कहते कि देखो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और मैं तुम्हें बता दूं मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। अगर तुम लोग मुझे मजबूर नहीं करते तो मैं चाहता हूँ कि तुम लो और तुम्हारे जो बाकी साथी है तुम उन्हें अपने साथ लेके जाओ और जो तुम्हारी फोर्सेस है उसे फोर्स्टेला को छोड़ने के लिए कह दो। यहाँ पे रूना कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोफिया और लो को हरा दोगे और उनके साथ सर्वाइव कर पाओगे फाइट में? माकोटो कहते कि हाँ मैं इनसे फाइट कर लूंगा आराम से, इन दोनों को तो छोड़ो, तुम भी इनके साथ मिलकर मेरे से फाइट कर सकती हो, तुम दोनों एक टाइम पे मेरे ऊपर हमला कर सकते हो, मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लो माकोटो की पावर को एडमायर करते हुए कहता है कि रूना वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, मैंने रोज साइन का यूज करा तब भी मैं उसे छू तक नहीं पाया। माकोटो सच में ही काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनने के बाद जो रोना होती उसके शक्ल में चिंता दिख रही होती है। रोना कहती कि तुमने रोज साइन का यूज क्यों करा? लो कहते कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे सोल्जर्स को यूज करें, हीरो को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। रोना कहती कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? वो कहते कि मुझे नहीं पता, मैं जैसे उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर पाता उससे पहले माकोटो ने उस रोज साइन को तोड़ दिया। रोना कहती कि तुम पागल हो, तुमने मुझे फालतू में चिंता में डाल दिया। तभी उनकी बात सुनने के
बाद पीछे से सोफिया बहुत ज्यादा हंस रही होती है और वो कहती कि लो ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर मगर तब भी वो माकोटो को नहीं हरा पाया। इसका मतलब है मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा माकोटो से फाइट करते हुए। ये सुनने के बाद सोफिया माकोटो के आमने सामने होती है और वो कहती कि तुम डिजर्व करते हो मेरी पूरी ताकत को देखने के लिए। सोफिया तभी लो और रोना को कहती है तुम्हें पता है कि स्टार लीग किसने बनाई थी? उस सोर्सर का नाम मुझे याद है, वो कोई और नहीं वो माकोटो था। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। चलो अपनी अधूरी फाइट को पूरा करते हैं। पर मगर माकोटो भी शौक होता है कि वही सोर्सरर है, क्योंकि आपको मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था जब माकोटो ने फाइट खत्म कर दी थी वो बेहोश हो चुका था और उसकी कुछ मेमोरी शॉर्ट हो चुकी थी। उसे याद नहीं था कि उसने फाइट भी करी। एकदम से जो सोफिया होती है वो गायब होकर माकोटो के ऊपर हमला करती है, पर मगर माकोटो ने अपने माना मीटर को ऑन कर दिया होता है। सोफिया कहती है कि आखिरकार ये है क्या? माकोटो कहते हैं कि मुझे अब याद आ रहा है जब पिछली बार हम फाइट कर रहे थे तुमने मेरे ऊपर काफी ज्यादा सरप्राइज अटैक करे, तो इस वजह से मैंने भी काफी ट्रेनिंग करी और मैं भी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये देखने के बाद जो सोफिया होती है डार्क एलिमेंट का यूज करती है। माकोटो कहते कि अरे वाह तुम अब इसका भी यूज कर सकती हो, पर मगर माकोटो उसे इजीली खत्म कर देता है। ये देखने के बाद सोफिया कहती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ब्लेड ड्रैगन स्वॉर्ड से और फायर ड्रैगन फ्लेम से बच जाओगी। अब वो काफी सारे हमले माकोटो के ऊपर करती है, पर मगर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता क्योंकि माकोटो से अपने माना मीटर से ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे रूना बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती कि ये किसी तरीके का आर्मर है लेकिन ये पूरी तरीके से माना से बना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने इसे कैसे बनाया। तभी जो माकोटो होता है कहता है कि जो मेरा माना मीटर है किसी भी ग्रेट ड्रैगन स्लेयर के अटैक को आराम से झेल सकता है और उनकी पूरी एनर्जी को भी। तुम ये कह सकते हो कि ये माना का फिजिकल फॉर्म है। तो फिर सुनने के बाद कहती कि मैंने पहले कभी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना है। अब माकोटो एकदम से सोफिया के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी ओर जो लूटो होता है इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। वो कहते कि अरे वाह माकोटो कितना ज्यादा ताकतवर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज भी इतने ताकतवर होते हैं। दरअसल गाइस जो माकोटो है पहले हीरो ही था, पर मगर गॉडेस ने कुछ दूसरे हीरो को समन कर लिया जिन्हें कि अभी हम जानते हैं और माकोटो एक नॉर्मल सिटीजन बन गया इस वर्ल्ड का। लूटो कहते जो सोफिया है वो तो मेरा काफी ज्यादा अच्छा कैमरा बन रही है, उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे कैमरे की तरह यूज करता हूँ। दरअसल लूटो ने ही सोफिया को बनाया होता है एक एक्सपेरिमेंट कर। लूटो कहते हैं एल्केमी का ग्रेटेस्ट सीक्रेट है क्रिएशन ऑफ फिलोसोफर स्टोन। अगर वो पूरी तरीके से प्योर होता है तो वो एक जेन्युइन एलिक्सर होता है जैसे मटेरिया प्राइमा माना। जब माकोटो ने मुझे कहा कि वो अपने माना के आउटपुट को बढ़ाना चाहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी क्रेजी चीज कर देगा। आखिरकार एक पर्सन को कितना माना लगता है इस तरीके के माना मैटर को बनाने में। और वो माकोटो को देखते हुए कहते हैं कि माकोटो तुम वही चीज हो जिसको कि मैंने इतने टाइम से बनाने के लिए सोचा था। बहुत ज्यादा कमाल की हो, मेरा दिल और मेरी आत्मा तुम्हारे लिए पागल हो रही है। दूसरी ओर जो सोफिया होती है माकोटो के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर मगर माकोटो कुछ नहीं होता। एकदम से वो कहती तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा कम है। माकोटो कहते कि तुमने ठीक कहा क्योंकि मैं एक मास्टर वॉरियर नहीं हूँ। माकोटो कहते कि पर मगर तुम ताकतवर तो हो, क्या तुमने लेंसर के अलावा किसी और ड्रैगन से भी पावर बोरो करी है? ये सुनते ही साथ जो सोफिया होती है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। माकोटो कहते कि मेरे को नहीं लगता सोफिया लेंसर के स्वॉर्ड का यूज कर रही है ऐसी चीजें करने के लिए। तो क्या ये शैडो ड्रैगन की पावर है? लेकिन सोफिया एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और वो पावर का यूज कर रही होती है जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक होता है और माकोटो के ऊपर वो एक बीम की तरह पड़ता है, पर मगर वो माकोटो के माना मैटर के आर पार चला जाता है लेकिन माकोटो को उससे कुछ नहीं होता। वो कहती क्या ये भी काम नहीं करा? जो ग्रेटर ड्रैगन काराकारी है उसकी जो ऑफेंसिव पावर है फ्लेम की वो सारे ग्रेटर ड्रैगन में सबसे ज्यादा महान है, पर मगर फिर भी वो इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। माकोटो अब कह रहा होता है कि तुम एक के बाद एक ग्रेटर ड्रैगन की पावर यूज कर रही हो, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं करा है जिस वजह से जो ग्रेटर ड्रैगन है मेरे से गुस्सा हो। सोफिया कहती है कि चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें हेट नहीं करता। माकोटो सोफिया के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है। सोफिया उसे ब्लॉक कर लेती है। माकोटो कहते हैं कि अच्छा तुम इसे ब्लॉक कर सकती हो तो इन सभी अटैक को ब्लॉक करके दिखाओ। सोफिया देख के हैरान हो चुकी थी कि आर्मर हमला भी कर सकता है, तो माकोटो उसके ऊपर हमला करता है। सोफिया वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वो इतने सारे अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकती थी। माकोटो इन्वेस्टिगेशन काई का यूज करता है, उसे पता चल जाता है कि सोफिया एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप रखी है। तो माकोटो अपने अटैक के डायरेक्शन मोड़ के सोफिया के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि माकोटो अपने अटैक को कंट्रोल कर सकता है। सोफिया को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है अटैक को डॉज करने में अब, और एक अटैक तो सोफिया के लग भी जाता है। तभी जो लो होता है तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए। माकोटो कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ, इंटरफेयर मत करो, अगर तुमने करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लो कहते हैं कि जैसे कि मेरे को पता है कि मैं पहले से तुम्हारे साथ फाइट करता आ रहा हूँ। माकोटो कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं करा। लो कहते हैं कि ठीक है, पर मैं सोफिया होती है अब बाहर आ चुकी होती है और वो काफी ज्यादा घायल थी। माकोटो कहते हैं कि अरे वाह तुमने रीजनरेट करना भी सीख लिया, मेरे को लगता है कि तुम दिक्कत में हो तो चलो मैं तुम्हारे इस फाइट को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। सोफिया कहती है जिस दिन हमने फाइट करी और तुमने मुझे उस लेक में हरा दिया और तैरने के लिए छोड़ दिया उस दिन मैंने आकारी और यामाटोरी को कंज्यूम कर लिया। माकोटो कहते हैं कि तुमने उन्हें कंज्यूम क्यों कर लिया, तुमने उनकी कॉपरेशन गेन क्यों नहीं करी? सोफिया कहती है कि दरअसल मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मैं ड्रैगन को कंज्यूम कर सकती हूँ और उनकी पावर को यूज कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं इस समय में मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं पूरे नेशन को तबाह कर सकती हूँ। माकोटो कहते कि मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी हाँक रही है या फिर ये वर्ल्ड इतना कमजोर है। तभी सोफिया कहती है
एक बारी मैं मोटकी और सजनामी को कंज्यूम कर लूं, तब मैं आराम से बानशोको को हरा पाऊंगी। माकुटो कहते कि अच्छा, इसका असली टारगेट बानशोको यानी कि लूटो। एकदम से वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और वो कहती कि मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी ऐसे स्किल्स को दिखाकर, पर मगर अब तुम तैयार हो जाओ, तुमने मुझे यहाँ तक पुश कर दिया है। माकुटो कहते हैं तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मगर मुझे अभी भी लगता है कि तुम शिन और लूटो को नहीं हरा सकती। एकदम से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती कि माकुटो को उनके असली नाम पता है। वो कहती कि मेरे को लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, तो जब मैं तुम्हें हरा दूंगी मैं तुमसे आराम से उनके बारे में पूछूंगी। यहाँ पे सोफिया बताती जो बानशोको है उसका नाम बहुत ज्यादा कम लोग जानते हैं। माकुटो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, पर मगर हाल फिलहाल में तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी का यूज करने लग जाती है, जो कि डार्क एलिमेंट होता है, और वो माकुटो के मानामीटर में पड़ता है, तो माकुटो का मानामीटर कमजोर होने लग जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके माकुटो के मानामीटर को काटने लग जाती है और कहीं जगह से उसे कमजोर कर देती है। माकुटो थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, पर मगर वहाँ पे लो आ जाता है माकुटो के पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन माकुटो अपने मानामीटर से एक और हाथ बनाता है, लो को पकड़ लेता है। माकुटो इस बार सच में काफी गुस्से में होता है और वो कहते कि लो मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी और इस बार मैं तुम्हें सच में लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर से तुमने अटैक करा तो तुम सच में मारे जाओगे इस बार। माकुटो ऐसा कहने के बाद उस हाथ को एक रॉकेट सा बना देता है और वो लो को काफी ज्यादा दूर लेके चला जाता है। माकुटो लो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लो अब फोर्स क्लास से बाहर है, तो यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर मैं लो को ऐसे मार देता तो उसके लिए शर्म की बात हो जाती। माकुटो का ध्यान बढ़ता है, पर मगर तभी एकदम से सोफिया ने उसके मानामीटर को पूरी तरीके से फाड़ दिया होता है और वो माकुटो के मानामीटर को फोड़ के बहुत ज्यादा हंस रही होती है, लेकिन माकुटो तुरंत ही अपने मानामीटर को वापस से एक्टिवेट करता है और उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है और सोफिया के सर को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं अपने मानामीटर को वापस से नहीं बना सकता, और वो सोफिया को उठाते हुए कहता है कि देखते हैं कि इस फॉर्म में तुम कितने ड्यूरेबल हो। ऐसा कहने के बाद माकुटो सोफिया के ऊपर बहुत ज्यादा आग से हमला करता है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। माकुटो से छोड़ते हुए कहता है अरे यार तुम तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह चिल्लाती हो। सोफिया बहुत ज्यादा गुस्से में कहती कि मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। माकुटो कहते कि ठीक है फिर ट्राई कर लो। दूसरी ओर जो हिबिकी और उसके साथी होते हैं शहर के सारे डीमंस को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो डीमन रोज साइन का यूज कर रहे होते हैं उनसे उन्हें लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और उन्हें लड़ते हुए जो शिकी ने मिस्ट बनाई थी उससे बचना पड़ रहा होता है, अगर उन्होंने उसे टच कर दिया तो वो कमजोर हो जाएंगी। तो जिया इन सभी का ध्यान रख रही होती है अपने बैरियर बनाकर ताकि इन सभी को मिस टच ना हो जाए। बुडी कहते हैं कि मेरे को लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन होंगे, पर मगर यहाँ पे ज्यादा डीमन नहीं है। मुझे लगता है जो बाकी डीमन है उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वो यहाँ से भाग चुके हैं। तभी उनके ऊपर एक हमला होने वाला होता है। अगर आपको इस हमले का पता है कि ये कौन कर रहा है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना, कोई भी चीटिंग मत करना। तभी जो हमारा शिकी होता है सभी को अलर्ट कर देता है कि वो बच जाएं और एकदम से उस हमले को तबाह करके रख देता है। शिकी को पता चल जाता है कि आखिरकार ये हमला किसने करा, पर मगर एक क्रिस्टल वुडी के हाथ में आके लग जाता है और वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। जी अब वुडी को हील कर रही होती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल का ड्रैगन आ जाता है। सब लोग डर चुके होते हैं ड्रैगन को देखने के बावजूद भी, पर मगर वो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर मगर उनके सामने शिकी आ जाता है और ड्रैगन कहता है कि लीच मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इनकी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। फिर शिकी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मिसुरुगी है। गाइस ये वही मिसुरुगी है जो कि सोफिया के साथ हमेशा रहता है। शिकी कहते हैं कि मेरे को नहीं लगा था कि हम लोग आपस में मिलेंगे, मेरा नाम लार्वा है और मैं सॉर्सरर को सर्व करता हूँ। हिबी की शौक हो चुकी होती है, वो कहती है कि कौन सा सॉर्सरर, पर मगर तभी हम दिखते हैं यहाँ पर मिसुरुगी कह रहा होता है क्या उस सॉर्सरर के कोई सर्वेंट भी है। शिकी अब रेडी हो चुका होता है मिसुरुगी के साथ फाइट करने के लिए। दूसरी ओर माकुटो ने सोफिया की बैंड बजा दी होती है और वो काफी ज्यादा घायल हो रखी थी, लेकिन यहाँ पे रूना कह रही होती है मानना पड़ेगा माकुटो का जो माना मीटर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मगर जो मेरा ट्रम्प कार्ड है उसके सामने कुछ भी नहीं, और जो सोफिया है वो मेरे को असिस्ट कर देगी। और वो अपने स्पेल को कास्ट कर रही होती है। माकुटो को उसकी भनक लग जाती है और माकुटो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखता और कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेल कास्ट करती रहोगी और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगा। और माकुटो की जो वो ग्लैंस होती है उसे देखने के बाद जो रोना होती है उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहती कि माकुटो इस टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है कि मानो वो मुझे एक ही अटैक में खत्म कर दे। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब माकुटो बहुत ज्यादा बुद्धू लग रहा था, पर मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि वो कोई और ही पर्सन हो। रोना डरते हुए कहती कि तुम चाहते हो कि हम हीरो को छोड़ दे और फोर्सला को छोड़ के चले जाए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। माकुटो कहते हैं पर मगर तुम्हारी शर्त क्या है। वो कहती कि हमारी कोई भी शर्त नहीं है। जो सोफिया है वो हमारी गेस्ट कमांडर है और वो किसी भी फोर्सेस को बिलोंग नहीं करती, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर मैं उसे यहीं पे छोड़ के चले जाऊँ। तो माकुटो कहते कि ठीक है, पर मगर मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता उसकी सेफ्टी की। वो कहती कि ठीक है जो कुछ भी होगा मैं मान लूंगी कि ये सब बैटल की वजह से हुआ है। माकुटो कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम चले जाओ, और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ हीरो के साथ पंगे बिल्कुल मत लेना। जो मेरा सर्वेंट शिकी है वो बाहर है और तुम्हें पता है कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि ठीक है। रोना जाते हुए कह रही होती कि माकुटो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, अब मुझे पता चला कि बाकी लोग उसे सॉर्सरर क्यों कहते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर जो सोफिया
होती है उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड जुड़ चुकी होती है। माकुटो कहता है अरे यार ये बेकार होता जा रहा है। सोफिया कहती कि जो स्वॉर्ड है क्रिस्टल की है, मित्सुरुगी की पावर की जितनी भी ड्रैगन की पावर मैं अनलीश करती हूँ ये स्वॉर्ड मेरे से उतनी मर्ज होती चली जाती है और उतनी ही ताकतवर। माकुटो कहता है कि मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ ताकत की, पर मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी कमजोर अपोनेंट से लड़ना चाहिए जो कि तुम्हारे सामने कुछ ना हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। सोफिया कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। वैसे जो तुम्हारे हमले हैं वो अंपायर के हीरो के हमले से बहुत ज्यादा कमजोर है। माकुटो कहते क्या सच में? मैं कभी भी अंपायर के हीरो से नहीं मिला हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाने वाला हूँ। सोफिया कहती कोई बात नहीं, पर मगर अंपायर का हीरो तुमसे ज्यादा चार्मिंग था और मेरे को लगता है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर था। भले ही वो मेरे को ट्रांसफॉर्म ना करा सका लेकिन अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था। उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया अपने दोस्तों के लिए। ऐसे पर्सन के साथ काम करने का मौका मिले तो मजा ही आ जाए। माकुटो कहते अरे वाह जो अंपायर का हीरो है सच में बहुत ज्यादा कमाल का होगा, उसने अपने चार्म में तुम्हें भी डाल दिया। सोफिया सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। माकुटो कहते क्या तुमने नोटिस नहीं करा? इसका मतलब तुम मुझसे रेजिस्ट नहीं कर पाई। तुमने मुझे कहा कि तुमने उसकी जान बचा ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे पसंद करने लग चुकी हो? मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। क्या तुम चाहती हो हमारे बैटल खत्म होने से पहले मैं तुम्हारे ऊपर से उस शाम को हटा दूं? चिंता मत करना, ये सब कुछ मैं फ्री में कर दूंगा। वहीं पे सुनने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती कि वो हीरो के चार्म में फंस गई और माकुटो अब उसका मजाक उड़ा रहा है और वो माकुटो कहती कि चुप हो जाओ। माकुटो कहते कि तुम सच में कह रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अलावा हीरो के चार्म को तुम्हारे ऊपर से कोई और नहीं हटा सकता। सोफिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी तो वो अपने पंखों को बाहर निकालती और माकुटो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है और वो इतनी तेजी से मूव कर रही होती कि नॉर्मल इंसान उसे ना देख सके, पर फिर भी माकुटो के लिए वो स्पीड कुछ नहीं होती। माकुटो से बीच हवा में मुक्का मार के जमीन में चिपका देता है और सोफिया के मुंह से खून निकल चुका होता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी उस एक मुक्के से। माकुटो कहते कि चलो तो फिर ठीक है, इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ चुका है। सोफिया कहती कि अगर यहाँ पे इस टाइम मित्सुरुगी आ गया वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माकुटो कहते कि मुझे माफ करना पर मगर ऐसा होगा नहीं, तुम्हारे पास इतने सारे ग्रेटर ड्रैगन की पावर होने के बावजूद भी तब भी तुम मुझे कुछ नहीं कर पा रही हो। तो जो मेरा शिकी है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे मित्सुरुगी से। यहाँ पे मित्सुरुगी शिकी के ऊपर बहुत सारे हमले करता है पर मगर शिकी एकदम से सारे हमलों को ऐसे जला देता है जैसे कि वो कुछ ना हो। वहीं पे फाइट देखने के बाद जो हिबिकी होती है शिकी की मदद करने के लिए आगे जा रही होती है, पर मगर वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है। उसका साथी कहता है कि आगे मत जाना वरना तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगी। मित्सुरुगी शिकी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था उसके अटैक को ऐसे ब्लॉक करने की वजह से। वो कहते कि हाँ तुम सही में उस सॉर्सर के सर्वेंट होने के लायक हो, पर मगर जो लीच होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, बस वो बात करने के लिए होते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। शी कहते कि तुम्हारी गलतफहमी है, मित्सुरुगी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और वो शिकी से कहता है कि खेलने का वक्त यहीं पे खत्म होता है। मैं सोफे के पास जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए ताकि मैं सॉर्सर को मार सकूं। उस सॉर्सर ने पिछली लड़ाई में मेरे पैर को काट डाला था तो मैं उसे इस बार मार डालूंगा। शिकी कहते हैं क्या तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो? वैसे मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे मास्टर के पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर दिया था पिछली बार। ये सुन के मित्सुरुगी गुस्सा आ चुका होता है और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें पहले खत्म कर देता हूँ। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ हमारा पार्ट 9 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ इसके चैप्टर नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।